बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय करे होंगे। और आज का मौसम तो आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। इंतहाई हसीन बारिश हुई और यकीन माने जो 2-3 दिन से गर्मी थी उसका ज़ोर टूट गया। आजकल लोग सोशल मीडिया की बहुत बुराई करते हैं, लेकिन यकीन माने कि इसमें बहुत कुछ अच्छा भी है। अभी जो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगी वो आपको यकीनन उतना ही खुश करेंगे जितना उन्होंने हमें खुश किया। यकीन माने जब आप अपनों से दूर होते हैं, चाहे दूसरे शहर में हो चाहे दूसरे मुल्क में हो, आप उन्हें बहुत मिस करते हैं, ख़ास तौर पे खुशी के मौक़ों पे। और जब उनकी खुशियाँ होती हैं तो उनमें आप नहीं पहुंच पाते। टिकटॉक के थ्रू मुझे एक बेकर का पता चला। अच्छा, वो होम बेकर हैं और मैंने पहले भी आपके साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। यकीन माने ऐसा लगता है मेरे हाथ में जादू की छड़ी आ गई है। अब पाकिस्तान में चाहे किसी की बर्थडे हो, चाहे हमें अपने बच्चों के पास होने की मिठाई तकसीम करनी हो, मैं उन्हें बहुत आसानी से, बहुत कंफर्ट से कांटेक्ट करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि क्या चाहिए। और यकीन माने वो इतनी प्यारी प्यारे आपके सामने ऑप्शंस रखते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारा बच्चा माशाल्लाह ग्रेजुएट हुआ है, तो हम चाहते थे मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करें। कितने खूबसूरत उन्होंने बॉक्सेस बनाए हैं और बॉक्सेस के अंदर ब्राउनीज़ हैं, कुकीज़ हैं, जो कि आजकल के बच्चों के फेवरेट हैं। और दादी अम्मा के लिए स्पेशल मिठाई का बॉक्स बनाया गया है। और हाँ, ये बच्चों की फेवरेट फुप्पो की बर्थडे थी, तो उसके लिए स्पेशल केक भी अरेंज हुआ विद बुके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब चीज़ें आपकी मोहब्बत को शो करती हैं। किस तरह से आप दूर रह के अपने प्यारों के साथ उनकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह से आप भी मेरे प्यारे हैं, तो अपनी खुशी में मैं आपको भी शामिल करना चाहती थी। तो ये गिव अवे बॉक्सेस हैं जो कि हमने स्पेशली ग्रेजुएशन के लिए बनवाए। और ये मज़ेदार किस्म का केक है, खूबसूरत किस्म की पैकिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेक थेरेपी उनके अकाउंट का नाम है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपको भी इस तरह का कोई प्यारा जेस्चर अपने प्यारों के लिए अरेंज करना है। याद रखें और इस बात पे यकीन भी रखें कि आपके रिस्क में आपके रिश्तेदारों का, आपके प्यारों का मुकम्मल हक होता है। उनको अपनी खुशियों में बिल्कुल शामिल करें और उनके दुखों में भी उनका हमेशा साथ दें। इससे आप यकीन करें कभी गरीब नहीं होंगे, हमेशा अमीर ही रहेंगे। और यकीन माने, दिल की अमारत ही असल दौलत होती है। तो जी, बच्चे ये सारी पिक्चर्स देख के सुपर एक्साइटेड हो गए और आ गए अम्मा के पास कि अब आप हमारे लिए भी कुछ अरेंज करें। जब हम कराची जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मज़े मज़े की ट्रीट्स हम भी खाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम अपने घर में ही इन ट्रीट्स का इंतज़ाम करेंगे। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के ओट मील कुकीज़ हैं। इसमें ओट्स डाले हैं मैंने, जो कि पोरेज होता है, क्विकर बहुत आराम से मिलता है, इंस्टेंट पोरेज। उसके साथ फ्लावर डाला है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक डाला है। उसी के साथ जो है वो अंडा, बटर, शुगर, ये भी शामिल कर देंगे। और आप देखें कि मेरे हाथ बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। जब कुकी डो बनाते हैं तो हाथ ज़रूर गंदे हो जाते हैं, मगर आज बिल्कुल नहीं। देखा आप लोगों ने? अगर आपको कुकी डो बनाना है या फिर थोड़ा सा आटा भी गूंदना है तो बहुत आराम से आप चॉपर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको बहुत देर तक नहीं चलाना है, पल्स पल्स मोड पे रखिए, ऑन करें ऑफ़ करें, ऑन करें ऑफ़ करें। और ये देखें कितना अच्छा कुकी डो बन के तैयार हो गया है और आपके हाथ ज़रा भी गंदे नहीं हुए हैं। इसकी पूरी आपको रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर चेक कीजिएगा। आई होप कि मैं आज भूल ना जाऊँ। पिछली दफ़ा मैं भूल गई थी, मुझे बहुत मैसेज आए थे, फिर मैंने वो भी मैक्रोन्स के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी थी रेसिपी। इसमें मैंने डाले हैं नट्स अपनी चॉइस के, और कोई सी भी चॉकलेट जो घर में पड़ी हुई है उसके छोटे छोटे से पीसेस करके डाल दें। और अगर आप नट्स और चॉकलेट नहीं भी डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छे ओटमील कुकी बनेंगे। इनका टेक्सचर ऐसा होगा जैसे आप वीटा बिक्स खाते हैं, वीट बिस्किट खाते हैं, उनका एक ग्रेनी सा टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका भी टेक्सचर होगा। और ये बहुत अच्छी क्रंची कुकीज़ बनती हैं, ज़रूर आपने ट्राई करनी है। और जिस तरह से बॉल्स बना रही हूँ मैं, इस तरह से बॉल्स बना के आप इन्हें फ्लैश फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ देर के लिए उसको रख दिया है फ्रिज में और आ गई हूँ मैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ।
अच्छा जी, ये रेसिपी जो है वो है तो हाथों के इस्तेमाल की, लेकिन आज हमने सोचा कि बस आज हमने हाथ नहीं लगाने किसी चीज़ को। तो चॉपर में हमने ऑल पर्पस फ्लावर डाल दिया है, गरम दूध है, उसके अंदर हमने डाल दिया है ख़मीर या ईस्ट, और उसके अंदर डाल दिया शुगर। आपको पता है शुगर की वजह से ही ये ब्लूम करता है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ और मैंने पैन में डाला है थोड़ा सा दूध, आधा कप दूध है, उसमें 1.5 चम्मच मैंने मैदा डाल दिया है। उसको आपने चला के इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इसका आपने पेस्ट बनाना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। ईस्ट का ब्लूम होना बहुत ज़रूरी है, वो ऊपर से फ्रॉदी हो जाए तभी आपने इस्तेमाल करना है, वरना आपका आटा जो है वो अच्छे से बनेगा नहीं, जैसे उसको फर्मेंट होना चाहिए वो नहीं होगा। अब हमने इसमें अंडा डाल दिया है, ये जो स्लरी बनाई थी ये भी इसके अंदर शामिल कर दी है हमने, और इसके बाद जो है वो हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। देखें, मज़ेदार किस्म का डो बग़ैर हाथ लगाए। और एक बात याद रखें, हर रेसिपी जो है ना वो वैसे तो पूरी पूरी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कॉमन सेंस भी चलती है। अगर लगे कि डो बहुत पतला है, आप उसमें 1 चम्मच मैदा ऐड करके घुमा लें। अगर लगे बहुत सख्त है तो ज़रा सा दूध 1 टेबलस्पून डाल लें, ठीक है ना। तो फिर मैंने इसके अंदर बटर डाला है और बटर डाल के भी चला लिया। और देखें कितने आराम से वो चॉपर घूम रहा है और साइडों को साफ़ कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका बटर आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। यकीन माने इतना सॉफ्ट और अच्छा डो बनाने के लिए ना मुझे कम से कम भी इसको 10 से 15 मिनट गूंदना पड़ता। और यहाँ पे देखें, अब इसको मैं 1 घंटा ढक के रख दूँगी ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर ईस्ट डाला हुआ है। ठीक हो गई बात। अब इसे आप कवर कर दें, इसके ऊपर कोई टॉवल डाल दीजिए, ये खुद ब खुद डबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाल के इस पर घुमा दिया है ताकि हमारी मशीन जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। हम जब बाहर रहते हैं, चाहे हम पाकिस्तान में भी रहते हों, एक तो हमारे हेल्पर्स होते हैं जो बातें करते हैं, एक वो हेल्पर हैं जो बिल्कुल बातें नहीं करते, और वो हैं ये मशीनें। इनका ख्याल रखा करें। अच्छा, चूँकि हम चीज़ी गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया है, उसमें थोड़ी सी मैंने ओरिगैनो डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा ऑयल। गार्लिक की आपको जितनी चाहिए ना वो अब आपके ऊपर है। आप चाहें तो पूरा एक जो बल्ब होता है गार्लिक का, यानी कि जो पूरा एक लहसुन का पीस होता है जिसमें 20-25 कलियाँ होती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। सुपर गार्लिक की ब्रेड हो सकती है उससे। मुझे इसमें गार्लिक का सिर्फ हिंट चाहिए था तो मैंने 4 क्लोव्स लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, गार्लिक आपके ऊपर है। इसमें नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। अगर आप तेज़ नमक चाहते हैं तो आप इसमें 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून नमक डाल दीजिए। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपकी चॉइस पे छोड़ दी हैं। इसको मैं एयर फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो अवन में रख सकते हैं। मकसद ये है कि हमारा गार्लिक सुपर सुपर सॉफ्ट हो जाए। महज 5 मिनट आप उसे एयर फ्राई करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। पहले जो मैंने गार्लिक ब्रेड बनाई थी उसमें मैंने गार्लिक को ऐसे कद्दूकश किया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने गार्लिक को प्रॉपर कुक कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहे वो करें, ठीक है। गार्लिक की ब्रेड बनानी है यार, जैसे मर्ज़ी लहसुन डालें, जैसा आपको पसंद है, जिसमें आपको आसानी है। अच्छा, अंदर आप देखें मैंने पेपर लगाया था और उसके ऊपर मैंने फॉइल लगाई थी। ये ज़्यादा सेफ़ तरीका होता है किसी भी चीज़ को बेक करने के लिए। तो देखिए गार्लिक कितना सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से पेस्ट बन गया है। इसके अंदर अब हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर, ठीक है। बटर डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन वो गार्लिक, चीज़, बटर का जो एक फ्लेवर है ना, वो आपकी ब्रेड को बहुत सॉफ्ट बना देता है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ अब आता है हमारा देसी टच। बिल्कुल देसी अम्मियों की तरह अब मैं कहने वाली हूँ, क्योंकि इस रेसिपी में डालना तो पार्सली चाहिए, लेकिन धनिया भी पार्सली का भाई होता है। एक्चुअली नहीं होता, दोनों में फ्लेवर्स में बहुत फ़र्क है, लेकिन हमारे किचन में पार्सली नहीं था तो अब हम धनिया भाई से ही काम चलाएंगे। आपके पास पार्सली है आप यूज़ कर लीजिए, आपको रोज़मेरी पसंद है आप वो यूज़ कर लीजिए, बेसिल पसंद है बेसिल यूज़ कर लें। तो आप समझ ही सकते हैं ना, मेन आइडिया आपको समझ आ गया है कि आपने कोई सी भी फ्रेश हर्ब लगानी है बीच में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हर्ब लगाना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सिर्फ गार्लिक और बटर भी लगा सकते हैं। पर हमें थोड़े रंग बिरंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, थोड़ा सा हरा सा रंग आएगा,
बाहर का मौसम है, ब्रेड भी हरी हरी होगी। हरियाली किसे बुरी लगती है। आँखों को तरावट मिलेगी, वाह, है ना। अच्छी बात की ना मैंने। इसके ऊपर आप डालें चीज़। अब आता है मज़ेदार पार्ट। इसको आप ब्रेड की शक्ल में लोफ टिन में डालें और बेक होने रख दें। वरना मेरी तरह पंगे करें, जिस तरह मुझे कोई चैन नहीं आता, मैं कुछ ना कुछ मसले मसाइल करती रहती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। बस ऐसा ही मसला है। मैंने क्या किया, उसको बड़ा सा रेक्टेंगल बेला, उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनको पाइल अप करूँगी, इनकी एक छोटी सी मुन्नी सी पहाड़ी बनाऊँगी। बस उतनी पहाड़ी जो खड़ी रह सके, ऐसा ना हो कि पूरी ज़मीन बोस हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा 4 5 8 10 पीसेस के साथ इसको पाइल अप कर लीजिए। अब एक लोफ्टिन लीजिए और उसमें लगा लें पार्चमेंट पेपर। ये अखबार नहीं है। मेरी बहनें इतना परेशान होती हैं, मुझे इतने मैसेज करती हैं, अखबार मत इस्तेमाल किया करें, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये अखबार नहीं है, बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हो। ये पार्चमेंट पेपर है, बस उसकी शक्ल अखबार जैसी है, बस समथिंग फैंसी। अब इस तरह से जो है हम पूरी ब्रेड के पीसेस इस तरह से पाइल कर देंगे और आपको नज़र आ रहा है कि कैसे एक के बाद एक आप रख रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चीज़ अंदर जाए, चीज़ बाहर जाए, कोशिश करें कि चीज़ वाली साइड सारी एक साथ हो। और ये देखें, अब मैं इसको मज़ीद 30 to 40 मिनट कवर करके रख दूँगी सेकंड प्रूफिंग के लिए। उम्मीद है इन कुकीज़ को आप नहीं भूले होंगे, जो हमने ठंडी होने फ्रिज में रखी थी। आप चाहें तो इस स्टेज पे, जैसे कबाबों को हम सेव करते हैं ना, बीच में प्लास्टिक लगा के डब्बे में बंद करके फ्रीज़ कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब दिल करे बाहर निकाला, बेक किया, कुकी तैयार है। लेकिन हमने इसको फ्रीज़ नहीं किया। अब मैंने 2 ट्रे में रख रहे हैं। नीचे आपने सिलिकॉन ये वाली जो शीट है वो लगा दें, पार्चमेंट पेपर लगा दें और बेक कर लीजिए। और जनाब 12 मिनट में शानदार कुकीज़ बन के तैयार हो गई थी। जब ये कुकीज़ बनाई जा रही थी हमारे घर में बहुत शोर था, अम्मा आपने क्यों इसमें नट्स डाले हैं, कोई नहीं खाएगा, ख़त्म नहीं होंगी। आप लोग यकीन करें, यकीन करें, शाम में इसमें से सिर्फ 3 कुकीज़ बची हुई थी। और ये जो मेरी बेटी ने गिफ्ट में मुझे मिटन दिया था, मैंने वो भी इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा आपको दिखाऊं, तो ज़रा मुलाहिज़ा करें कितनी क्रंची थी ये कुकीज़, इतने मज़ेदार थी। जो बच्चे नट्स नहीं खाते वो सब के सब अंदर छुपे हुए थे इसके अंदर, तो इवन पम्पकिन के सीड्स भी थे। यकीन करें ऐसे गई हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। और यहाँ देखें डबल हो गई है साइज़ में, नज़र आ रही है। जब हमने रखी थी तो साइडें खाली थी, लेकिन अब 1 घंटे बाद ये पूरी प्रूफ हो गई है। इसने पूरा का पूरा लोफ्टिन कवर कर लिया है। अब हम इसे बेक करने जा रहे हैं। देख लें भाई, हमने भी ज़रा कोई फैनफेयर तो क्रिएट करना ही होता है। क्या प्यारी और हसीन ब्रेड बन के निकली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको मैं टाइम ये दिखा रही हूँ कि इस वक्त सुबह के 9:30 बजे। ज़रा आप मेरी हरकतें मुलाहिज़ा करें। बच्चे इस कदर मेरे पीछे थे एक दिन पहले कि अम्मा इतना अच्छा केक आपने भेजा है, हमारा दिल चाह रहा है कि हम भी ये सारी मज़े मज़े की चीज़ें खाएं। तो अम्मा ने रात को जो है वो आटे गूंदे, कुकीज़ बनाई, फ्रिज में रखी, और सुबह सवेरे मेरी आँख फजर के बाद जब खुली तो मैं ऊपर आई और मैंने कुकीज़ बेक की, मैंने ब्रेड बेक की, उसके बाद मैंने अंडे बॉईल किए और उसके अंदर मैंने चीज़ और मेयोनीज़ डाला। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च आप अपनी चॉइस से डालें। हमारे गुड ओल्ड फैशन अंडे वाले सैंडविच आपको पता ही है ना, हमने बचपन में बहुत खाए हुए। ब्रेड के कॉर्नर्स में मोस्टली नहीं काटती जब घर के लिए सैंडविच बनाऊं, लेकिन ये काफ़ी मोटी ब्रेड थी तो मैंने इसके कॉर्नर्स काट लिए, क्योंकि मुझे पता था बच्चों से खाए नहीं जाएंगे। लेकिन उन कॉर्नर्स को आप एयर फ्राई करें और उसके बाद उनका चूरा बना लें तो वो आपके बन जाते हैं ब्रेड क्रम्स। कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, याद रखें। तो मज़ेदार किस्म के चीज़ एंड एग सैंडविचेस भी तैयार हो गए, मिनटों में हो जाता है काम। अब बारी आती है प्रेजेंटेशन की। मैं बच्चों को सरप्राइज़ करना चाहती थी। जब गरम गरम कुकीज़ निकले तो मैंने उनके ऊपर थोड़ी सी स्मार्टीज़ लगा दी, थोड़े से चॉकलेट चिप्स लगा दिए, थोड़े से कुकम्बर रख लिए, ताकि अच्छी सी प्रेजेंटेबल सी हमारी टेबल बन सके। हम बनाएंगे टेबल का एक छोटा सा कॉर्नर अपने बच्चों के लिए स्पेशल।
ये इतने ब्यूटीफुल मैट जो हैं वो मुझे मिले हैं डॉलरामा से। अच्छा, मुझे नहीं मिले, मेरी बेटी गई थी किसी डॉलरामा में जो हमारे घर से काफ़ी दूर है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, तो उधर गई किसी काम से, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अम्मा ये इतने प्यारे लग रहे हैं, आपको चाहिए? मैंने कहा ज़रूर, लेकिन ये $1 का नहीं है, ये अराउंड $3 का एक है। तो मैंने बस 2 ही मंगवाए हैं। बाद में मैं रिग्रेट कर रही थी कि यार मैं 6 ही मंगवा लेती, लेकिन 2 भी ठीक है। तो ये ले भाई, अब इसको जो है वो हम डेकोरेट करते हैं। पूरी टेबल को भरने जितना सामान तो नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि बच्चे शौक़ से खा सकें और ख़ुश हो सकें। तो हमने टेबल का एक छोटा सा कॉर्नर जो है वो उनके लिए सेटअप किया है। याद रखें कि खाना हर कोई पका लेता है, असल बात यह है कि वो खाना आपने प्रेजेंट कैसे करना है। बच्चे नॉर्मल चाय बहुत शौक़ से नहीं पीते, तो बच्चों ने कहा कि हम सिर्फ ग्रीन टी पियेंगे, अम्मा आप हमारे लिए ग्रीन टी बनाइए। मैंने कहा ज़रूर। तो अब इसमें छोटी सी प्यारी सी केटल में बन रहे हैं ग्रीन टी। अच्छा, ये बड़ा अप्रोप्रिएट साइज़ है क्योंकि ये कहवा क्या सेट है बेसिकली। अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था, और इसके साथ सिर्फ 2 ही कप्स हैं। तो मैंने 2 कप कहवा बनाया, उसमें गुलाब की पत्तियाँ डाली ताकि बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगे। यार मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था, बच्चे तो बात की बात है। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा टी पार्टी का अरेंजमेंट। घर में चीज़ें बनाया करें, इससे आपके पैसे भी बचते हैं, आप मसरूफ़ भी रहते हैं, किसी किस्म की डिप्रेशन नहीं होती, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं होता, दिमाग इधर उधर जाता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगा रहता है और अच्छी बातें ही सोचता है। यकीन करें, मसरूफ़ियत हर बीमारी और हर टेंशन की किलर है। अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ बहुत मज़बूत करें, एक्सरसाइज किया करें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, अपने प्यारों का ख्याल रखें, जिस तरह से भी अपने हाथ से, अपने माल से, अपनी ज़बान से उनकी खिदमत कर सकते हैं ज़रूर करें, और हमेशा देने पे फोकस रखें। एक्सपेक्ट न करें कि आपको रिटर्न में किसी इंसान से कुछ मिलेगा। याद रखें, देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अपनी इंटेंशन प्योर रखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ होंगी, बहुत खैर होगी। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी सेहत में, आपके माल में, आपके ईमान में बरकत दे, नेक लोगों का साथ नसीब करे, और हर आफत भला और बुरी नज़र से महफूज रखे आपको भी और हमको भी। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।